नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, उम्दा होंगे, है ना। और अपनी तैयारी को जो है एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में लेकर आया हूं सीटेट सितंबर जो 2026 में आपका पेपर होने वाला है, उसी के जो अपना सब्जेक्ट है बाल विकास, है ना। तो सीटेट में जो बाल विकास वाला सब्जेक्ट है उसी से संबंधित आज की क्लास में क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो आप लोग सभी लोग, यदि आपको वाकई एक सीटेट क्वालिफाई करना है तो वीडियो को एंड तक देखें, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन शामिल किया है ना। और सीटेट जो है काफ़ी दिनों से जो समाज आधारित क्वेश्चन पूछता है वो भी आज की वीडियो में मिल जाएंगे। और जो अभी तक बार बार रिपीट करता है सीटेट क्वेश्चन, उनको भी मैं आज की क्लास में शामिल किया हूँ। तो ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की वजह से ही आपका सीटेट जो है क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, और जो भी डाउट हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और आपको बताते भी चलना है ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि पूछा हमसे ये है शारीरिक विकास। जब शरीर का विकास होगा तो स्वाभाविक है कि जब शरीर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, है ना। तो इसके मात्रा में परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो शारीरिक विकास में इसका मान के चलो, पहले बालक है ना 2 फुट है, 2 फुट लंबा है, इसके बाद में 3 फुट हुआ, तो ये शारीरिक विकास है ना। यानी धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, विकास हो रहा है, ठीक है, शरीर के अंगों का विकास हो रहा है। तो ये जो शारीरिक विकास होता है ये मात्रात्मक होता है, ठीक है ना। जैसे पहले बालक छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, तो ये क्या हुआ कि मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। किसमें परिवर्तन हुआ, मात्रा में। तो इसीलिए हम क्या है, शारीरिक विकास को मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। दूसरा कहता है कि बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है ना। यानी किसी बालक की वृद्धि और उसमें कितना विकास हुआ इसका यदि पता लगाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, ए नंबर में मनोविश्लेषणात्मक विधि, क्या ये हो जाएगी। बी नंबर तुलनात्मक विधि, सी में है विकासात्मक विधि, और डी है सांख्यिकीय विधि। तो देखिएगा जब विकास या वृद्धि का मापन किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, विकासात्मक वृद्धि यानी विकासात्मक विधि से, ठीक है ना। कि बालक में कितना विकास हुआ, है ना, हुआ या नहीं हुआ या रुक गया, क्या कैसा। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं, विकासात्मक विधि में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, स्वाभाविक है ना। आप भी गलतियां करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं, और गलतियों से ही सीखा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक गलतियां नहीं होंगी तो हम सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब गलतियां होती हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ हमने सही किया या गलत, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति, प्रत्येक इंसान क्या करता है कि अपनी गलतियों से सीखता है। तो ये तो ठीक है, क्या कह रहा है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको यह बताना है कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको कि जो है, आपको देखो, देखिएगा ऑप्शन देखेंगे, है ना, तो कुछ तो अपने से तर्क लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जब गलती से इंसान सीखता है तो स्वाभाविक है कि वहां जो है कौन सा सिद्धांत फॉलो होगा, वहां होगा परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, है ना। त्रुटि मतलब गलतियां हैं, जब यदि गलतियां होंगी तो अपन सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी सीटेट पेपर में आप बैठे, है ना, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या नहीं। क्योंकि अक्सर हमसे जो क्वेश्चन बनते होते हैं, है ना, उनमें हम क्या करते हैं, सही नहीं देख पाते, है ना, थोड़ी सा हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी नेगेटिव मानना, ठीक है। और यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्या कहता है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कह दूं कि विकास एक जैविक प्रक्रिया है, ये सही है, ठीक है ना। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, क्या ये सही हो जाएगा। इसको आगे देखते हैं। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल शिक्षा का एक लक्ष्य होता है, ठीक है ना। कोई भी काम करते हैं उसका एक लक्ष्य होता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तो इसका मतलब आप नहीं सीखे हैं, ठीक है ना। तो सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी का मतलब होता है सीखना, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन कितने, हम ये ए नंबर का भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है ना। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि ये गलत है ना। ये क्या है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया ना होकर ये गुणात्मक प्रक्रिया है ना। मात्रात्मक प्रक्रिया उसे कहते हैं जैसे वृद्धि, जब कोई बढ़ता है, जब जब मान के चलो कोई पेड़ है, यदि वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम मात्रा में माप सकते हैं कि ये पहले कितना था अब कितना है, ठीक है ना। लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपन को दिखाई नहीं देती लेकिन विकसित होती है चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि ये गलत है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, केवल मात्रात्मक नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर बी चला जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन है जॉन डीवी से है, डायरेक्ट देखते चलिए। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक क्या है, स्कूल एक सामाजिक प्रक्रिया है ना, यानी सामाजिक संस्थान है, और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि विशेष शिक्षा संबंधित है, यानी मतलब किसी एक इनमें से किस समूह पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, यानी विशेष शिक्षा उसी को कहते हैं जिसपे विशेष जोर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिभावान छात्रों के लिए, विकलांग के लिए, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या मंद बुद्धि के लिए। तो देखिएगा विशेष शिक्षा का प्रावधान विकलांगों के लिए किया गया है ना, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियां और कठिनाइयों को पहचानता है। मूल्यांकन से 100% है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से समझते चलिए, देखते चलिए। क्या होता है कि जब एक होता है नैदानिक, ठीक है ना, तो नैदानिक मूल्यांकन में क्या होता है कि बालक की कमियों को देखा जाता है और कठिनाइयों को, यानी बालक की क्या कमियां हैं, वो किस स्तर पे है ना, कहाँ पहुंच पाया, कहीं कठिनाई आ रही है, तो वो कहलाता है नैदानिक परीक्षण, है ना, नैदानिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, ठीक है ना, कि बालक को कहाँ कमियां जा रही हैं, सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा, इन सारी चीजों का पता लगाना नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से समझते चलना है। कहता है कि सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। मान के चलिए आप एक सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। देखिएगा यहाँ यदि आपको कोई अज्ञानी बोले या अज्ञानता वाली बात करे तो आप जो है वहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है, सेकंड में है कठोरता। आप यदि कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको भी आप कठोरता दिखाएंगे तो वो वहीं काम छोड़ देगा, ठीक है ना। वैसे बालक के ऊपर बिल्कुल, जब कोई चीज बालक सीख रहा है तो ना तो उसे किसी प्रकार का अज्ञानी बोलना है, ना मूर्ख बोलना है, ना कठोरता से बात करनी है ना ज्यादातर पुरस्कार फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डी आंसर है ये सबसे परफेक्ट है। डी आंसर कैसे हो जाएगा, डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि प्रशंसा। यदि हम कोई बालक कोई काम कर रहा है और हम उसकी यदि थोड़ी सा और प्रशंसा कर दें, बोल दें कि हाँ बढ़िया तरीके से कर रहे हो, करते जाओ, यदि हम इतना भी आपको बोल दें तो आप जो है उस काम को और ढंग से कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए बालक को किसी भी प्रकार से डांटना नहीं है, किसी प्रकार से चिल्लाना नहीं है, जहां तक वो गलत भी कर रहा है फिर भी उसकी प्रशंसा करते चलना है और सुधार करते चलना है एक शिक्षक के नाते, ठीक है ना।
तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने अपने जो है 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर पेस्टोलॉजी हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सा जल्दी से देख लेते हैं। क्या कहता है, विकास के संबंध में गलत कथन बताना है। अब देखिए सही नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, गलत कथन। तो गलत, यही तो आपको ध्यान देना है ना पेपर देते समय कि विकास के संबंध में गलत पूछ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रश्न पहले पढ़ना है ध्यान से। तो प्रश्न तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या कहता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्या ये है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि विकास जो होता है ये एक तो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास सभी में होता है ना, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की होती है, ये भी सही है। ठीक है ना। जब बालक जो है सबसे पहले क्या करता है, उसके सिर का विकास होता है, फिर बाद में पैरों का विकास होता है, और जो विकास की गति होती है ये वर्तुलाकार होती है। ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक, सीधा नहीं होता, ये वर्तुलाकार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमको गलत बताना था, तो यहाँ पे हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है ना दोस्तों, आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जब पेपर में, तो यहाँ आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब यही पेपर में आ जाता है तो घबरा जाते हैं अपन लोग। ठीक है ना, सबके साथ होता है। इसलिए किसी भी मतलब किसी भी प्रश्न को कम नहीं समझना है। कोई भी प्रश्न है, सीटेट है, पेपर देने जा रहे हो, परीक्षा है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे ये भी मोटी मोटी चीजें याद रखना है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब से कर देता है, कब से कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बालक है ये अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है 3 माह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। अवस्थाओं से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कन्फर्म है कि अवस्थाओं से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बालक छोटे छोटे वाक्य बोलना या 3 पहिए की साइकिल चलाना, ये किस अवस्था में होता है। तो आप स्वयं से अपने से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है कब की बात हो रही है, किस अवस्था की बात हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, छोटी छोटी साइकिल आप जो है 3 पहिए की साइकिल, है ना, तभी चलाते हैं, बालक तब चलाता है जब उससे चलते नहीं बनता होता। और स्वाभाविक है कि जब बालक चल भी नहीं पा रहा तो वो स्वाभाविक है कि शिशुअवस्था में होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिशुअवस्था। ये जो इसके जो शिशुअवस्था की जो काल होता है ना, जो समय होता है, वो 0 से लेके 5 वर्ष होता है। ठीक है ना। बाल्यावस्था 5 से कितनी होती है, 12 वर्ष होती है। किशोरावस्था 12 से 18 होती है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास व्यक्तित्व में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रतिपुष्टित करता है, यह कथन किसका है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो विकास है वो व्यक्ति में नवीन चीजें, है ना, और नवीन योग्यताएं जो है प्रकट करता है। यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन किसने कहा है, तो आप लोग बताएंगे। ये कथन बोला है हरलॉक महोदय ने। ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट करता है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो देखिए, किशोरावस्था की आयु होती है 12 से कितनी होती है, 18। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए किशोरावस्था, है ना, ऐसी स्टेज है जब बालक कुछ भी करने के लिए सब कुछ कर सकता है। ठीक है ना। और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है ना। तो ये किसने कहा है,
स्टैनली हॉल ने कहा है। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। और इन्हीं को जो है किशोरावस्था का जनक भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, देखिएगा यहाँ फिर निगेटिव पूछ दिया है ना, यहाँ पे फिर निगेटिव पूछ दिया कि मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं हो सकता। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बिल्कुल यहीं पे फंस गए ना। पहला ही ऑप्शन है कि शिक्षार्थी का वजन या ऊंचाई की बात करेंगे तो ये तो वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक, है ना, और शारीरिक, है ना। वजन, वजन किसका नापेंगे अपन? शरीर का नापेंगे ना, या तौलेंगे, ठीक है ना, शारीरिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था नहीं। ये और अगला अपन देख लेते हैं, अगले ऑप्शन भी। तर्क एवं निर्णय, बिल्कुल ये मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अवबोध की क्षमता, ये भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन शिक्षार्थी का वजन मापना, ऊंचाई मापना, ये किसी प्रकार से मानसिक विकास का संबंध इससे नहीं है, बल्कि इसका संबंध है शारीरिक विकास, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा है कौन सा मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो देखिएगा, परिवार का वातावरण, ये तो हो सकता है करेगा। धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो देखिए, मानसिक विकास को कई चीजें प्रभावित करती हैं, यहाँ तक कि धार्मिक कारण भी प्रभावित करता है, लेकिन उतना नहीं, ठीक है ना। परिवार का कैसा माहौल है, ये वैसे बालक में भी पड़ेगा, मानसिक विकास उसका भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, ये भी प्रभाव डालती है मानसिक विकास में, आप स्वयं से अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, इससे भी फर्क पड़ता है मानसिक विकास में, है ना। तो यहाँ पे जो धार्मिक कारण है, इससे कोई लेना देना नहीं है मानसिक विकास का, ठीक है ना। तो मानसिक, यहाँ पे धार्मिक जो वातावरण है, इसका प्रभाव ना के बराबर पड़ता है मानसिक विकास पर, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो देखिएगा, ये कहा है नोम चॉम्स्की ने, और इन्हीं को जो है भाषावाद का जनक भी माना जाता है, नोम चॉम्स्की को। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति में जो भाषा का विकास होता है वो जन्मजात होता है, यानी पहले से बालक जो है भाषा का जो है काफी जो है गुण लेके आता है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये माना है कि जो भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। और जब भी भाषा की बात आए तो नोम चॉम्स्की को याद रखना है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे चला जाएगा नोम चॉम्स्की के साथ, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्राइड के अनुसार क्या है, फ्राइड ने क्या कहा है कि निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ अवस्थाएं फ्राइड ने बताई हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किस अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, या, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा है, तो ये हो जाएगी लैंगिक अवस्था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो लैंगिक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए मूल्यांकन से आ गया क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है, यहाँ पे बताना है। विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं इसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, मानक भी होनी चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास से है, क्योंकि देखिए बाल विकास यानी विकास शब्द उसमें लगा है, तो विकास से 100% है कि 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते ही, ठीक है ना। इसलिए विकास और वृद्धि वाला टॉपिक आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी दिन बाद से क्या है कि पेडागोजी के क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ये थोड़ी सा जो है ये तो कम पूछेगा, लेकिन पेडागोजी के जो समझ आधारित क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछता है सीटेट, इसलिए बस कुछ दिन तक ये अपन करेंगे पुराने प्रश्न पत्र के जो पूछे गए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद मैं पेडागोजी वाले सवाल लेके आऊंगा। सबसे ज्यादा दिक्कत हमको पेडागोजी में जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि आपका सीटेट पेपर आते आते आपको पेडागोजी ऐसे आने लगेगी कि आप चुटकियों में हल कर पाएंगे पेडागोजी के सवाल, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जो है देखते जाएं, ठीक है ना, इन चीजों को समझते जाएं, और फिर पेडागोजी की क्लास जब भी आए
तो आप उनको देखते चलना। कन्फर्म है कि आप जो है इस बार सीटेट निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो अभी मैंने बताया कि जहाँ पे वजन की बात आ जाए, आकार की बात आ जाए, बढ़ना आ जाए, ऊंचाई, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, तो ये आती हैं हमारी वृद्धि में, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ठीक है ना। तो ये विकास में वृद्धि से संबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे जो है मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, ये 20 क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं ना तरीके से, तो आपकी जो है ज्यादातर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। किसी भी चीज को सीटेट पेपर देना है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हम यहाँ कुछ भी करवा सकते हैं, भले ही ये सीटेट के पुराने क्वेश्चन है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन डालता है कि एकदम समझ आधारित, ठीक है ना। इसलिए आप समझते जाएं और क्या करते जाएं, अभी पेडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप जितना हल करेंगे, आपसे जो है सीटेट पेपर हल करने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास आएंगी उनमें भी आपको बताता चलूंगा, और मेरी तरह से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें, है ना, और लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी भेज दें कि हाँ, यदि कोई दोस्त है आपका कर रहा है, सीटेट पेपर दे रहा है, तो उसको भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों के लिए जय हिंद।